नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गरिमा खरे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से, जहां शराब ठेके पर सेल्समैन से 4 लोगों ने की मारपीट। आपको बता दें, मारपीट कर ठेके के सेल्समैन से लूटे 65,000 रुपए। वहीं सेल्समैन से मारपीट और रुपए लूट कर हुए फरार पुलिसमैन फिलहाल मामले की जांच में जुटे हैं। आपको बता दें, थाना गभाना इलाके का ये पूरा मामला। बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है। सेल्समैन से मारपीट कर रुपए लूट कर हुए फरार। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें, थाना गभाना इलाके का ये पूरा मामला है। वहीं बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां शराब ठेके पर सेल्समैन से 4 लोगों ने की मारपीट। अगली खबर भी अलीगढ़ से आ रही है, जहां मेगा वैक्सीनेशन डे का हुआ शुभारंभ। आपको बता दें, मेगा वैक्सीनेशन डे में 45,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। पीएचसी और पीएचसी पर होगा मेगा वैक्सीनेशन डे। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यूपी सरकार की ये पहल है। 2 महीने के अधिक समय के बाद भी अलीगढ़ में एक भी एक्टिव केस नहीं। बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है। हर सीएचसी और पीएचसी पर होगा मेगा वैक्सीनेशन डे। बता दें, मेगा वैक्सीनेशन डे में लगेगी 30,000 कोविशील्ड और 15,000 कोवैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यूपी सरकार की पहल है। वही अगली खबर भी अलीगढ़ से आ रही है, जहां हरदुआगंज इलाके में बुड़ासी रोड पर बच्चों को झूला झुलाने गए एक दुकानदार से गांव के ही कुछ दबंगों ने जमकर मारपीट की। आपको बता दें, मारपीट में दुकानदार बुरी तरह जख्मी हो गया है, जिसका उपचार डीडी हॉस्पिटल में चल रहा है। सूचना पर दुकानदार के परिजन और पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मामले में गिरफ्तारी न होने पर प्रधान के साथ परिजन एसएसपी दफ्तर पहुंचे हैं और पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया, क्योंकि पीड़ित के अनुसार पुलिस ने नामजद होने के बाद भी अज्ञात में एफआईआर दर्ज की है, जबकि पीड़ित ने 3 नामजद व 2 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कागते मेरे बच्चा कागते प्रधान जी के बच्चन के लिए झूला झुलाने जा रहे थे और पल्ली तरफ से वो आ रहे, और उन लोगों ने कागते राहुल ने और चंते पे उसके डंडा मारा। राहुल ने और हिमांशु और नासिर, उन्होंने कागता डंडा मारे थे और फिर कागता पीठ में उसे पकड़ के उसकी धुलाई करी। 2 अज्ञाती हैं, उनका नाम नहीं जानती हूँ, और उन्होंने पीट पाट करके कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई में डाल के और उसका हिस्सा भी लगा दिया, लकार के उसमें से दीवान पे, और मेरे बच्चे को बेहोश करके डाल गए और वो वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आ रही है, जहां देहात क्षेत्र के सीमा एन्क्लेव कॉलोनी में भाजपा नेता युद्धवीर सिंह के आवास पर हथियारों से लैस बदमाशों ने शनिवार रात को लूटपाट की कोशिश की, जिसकी लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। इस मामले में परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई थी और मौके पर 2 थानों की पुलिस ने मौका मुआयना किया था। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के सीमा एन्क्लेव कॉलोनी का यह पूरा मामला है, जहां पर भाजपा नेता युद्धवीर सिंह के आवास पर शनिवार की रात को हथियारों से लैस 3 बदमाश भाजपा नेता के घर में घुस गए और उन्होंने परिवार को बंधक बनाने का प्रयास किया और लूटपाट की कोशिश की। वहीं परिवार ने किसी तरह बदमाशों को खदेड़ा और शोर मचाया, जिसके बाद बदमाशों ने हवाई फायरिंग करके डराने की कोशिश की और परिवार के शोर मचाने पर किसी तरह बदमाश वहां से फरार हो गए। मैं उस समय घर पर नहीं था, मार्केट की तरफ गया हुआ था और मेरा पत्नी और बेटा और मेरी भतीजी बाहर टहल रहे थे। 9 बजे के लगभग का समय था, 9:06 संभव था, और वो जैसे ही अंदर आए, कुंडी लगाने का प्रयास करा मेन गेट की, और तभी पीछे से अंधेरे में कहीं खड़े होंगे वो आए और पत्नी के ऊपर तमंचा तान कर कुंडी खुलवाने का प्रयास करा। उन्होंने अपने अंदर भाग के एक जाल है जहाँ इन्वर्टर रखा रहता, वहाँ अपने
उसके अंदर अपनी जान बचाने का प्रयास। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता इकबाल जी। इकबाल जी, बताइए पूरा मामला। जी करिए, मैं आपको बता दूं, जनपद अमरोहा के थाना देहात अमरोहा देहात का मामला है। अमरोहा देहात में भाजपा नेता युद्धवीर सिंह रहते हैं, जिनकी रात 3 हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया है। और उस हमले में जो युद्धवीर सिंह है वो अपनी जान बचा करके बड़ी मुश्किल में घर से भागे हैं, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। युद्धवीर सिंह जो है 2012 में भाजपा के टिकट पर नौगांवा विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। और पुलिस का इसमें अब तक की जो कार्रवाई है, पुलिस ने उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। जांच होने के बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद इकबाल जी तमाम जानकारियों के लिए। वही अगली खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और वन विभाग के लोग एक महिला और बच्चे से एक बंदर के बच्चे को छीनकर ले जा रहे थे। जिसके बाद महिला और उसके बच्चा बिलक बिलक कर रो रहे थे और बंदर के उस बच्चे को वापस मांग रहे थे। लेकिन पुलिसकर्मी उस बंदर के बच्चे को ले गए और बताया गया कि उनको सूचना मिली कि यह लोग उस बच्चे को बचाने वाले थे। लेकिन आज हमने उस जगह पर जाकर पड़ताल की और पता लगाया कि आखिर क्या थी सच्चाई। मुझे बंदर के बच्चा वो वाला दिलवा दो, बड़ा हो जाएगा। आप जैसे कहोगे, सरकार जैसा कहेगी मैं वैसे कर दूंगी, मगर मुझे अभी दिलवा दो, बहुत दुख होएगी वो। आपको बता दें, ये खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और वन विभाग के लोग एक महिला और एक बच्चे से एक बंदर के बच्चे को छीनकर ले जा रहे थे। जिसके बाद महिला और उसका बच्चा बिलक बिलक कर रो रहे थे और बंदर के उस बच्चे को वापस मांग रहे थे। लेकिन पुलिसकर्मी उस बंदर के बच्चे को ले गए और बताया गया कि उन्होंने सूचना मिली कि यह लोग उस बच्चे को बेचने वाले थे। लेकिन आज हमने उस जगह पर जाकर पड़ताल की और पता लगाया कि आखिर क्या थी सच्चाई। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश जी। सतीश जी, बताइए पूरा मामला। सतीश जी, आपको आवाज आ रही है? बताइए पूरा मामला। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आ रही है हरदोई से, जहां अस्पताल में दवा लेने आई महिला के साथ हुई लूट। आपको बता दें, मोबाइल और पर्स लूट कर फरार हुए लुटेरे। बच्चे की दवा लेने आई थी जिला अस्पताल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। आपको बता दें, महिला की तहरीर के आधार पर शुरू की गई जांच। बड़ी खबर हरदोई से आ रही है, मोबाइल और पर्स लूट कर फरार हुए लुटेरे। बच्चे की दवा लेने आई थी जिला अस्पताल महिला। आपको बता दें, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। महिला की तहरीर के आधार पर शुरू की गई जांच। बड़ी खबर हरदोई से आ रही है, अस्पताल में दवा लेने आई महिला से हुई लूट। मोबाइल और पर्स लूटकर लुटेरे हुए फरार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पुलकित जी। पुलकित जी, बताइए पूरा मामला। बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ एक महिला अपने बेटे की दवाई लेने जिला अस्पताल आई थी। इसी बीच उसके मोबाइल फोन पे फोन आता है, वो फोन पे बात कर रही थी। इतने में ही कुछ अज्ञात लुटेरे महिला का मोबाइल और पर्स इनका फरार हो जाते हैं। शहर में लूट की वारदात इन दिनों काफी बढ़ी है। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक लगातार तबादले कर रहे हैं, फिर भी लूट की घटनाओं पर पुलिस अंकुश लगाने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। अभी कुछ दिन पूर्व की जो है घर के बाहर खड़ी महिला का जो है 2 मोटरसाइकिल से 2 युवक छीन के फरार हो गए थे। जी धन्यवाद पुलकित जी तमाम जानकारी के लिए।
अगली खबर उरई से है, जहां मोहल्ला राजेंद्र नगर में शुक्रवार की रात को सागर गुप्ता पुत्र राजेंद्र गुप्ता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। शनिवार को पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बाद में उसके खिलाफ पत्नी पूजा की तहरीर पर मारपीट और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सागर ने पूजा के साथ प्रेम विवाह किया था, पर पत्नी का आरोप है कि सागर उसके साथ मारपीट करता था, जबकि मृतक के परिजनों और मित्रों के अनुसार लड़की के घर वाले कई दिनों से मृतक सागर के साथ मारपीट और पुलिस का सहारा लेकर शादी तुड़वाने को लेकर दबाव डाल रहे थे, जिसकी शिकायत मृतक सागर ने पुलिस से भी की थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके आखिर में तंग आकर सागर ने आत्महत्या कर ली। और इस पूरे मामले में पुलिस की बड़ी चूक रह गई कि जो व्यक्ति मर चुका था उसके खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया गया। कोतवाल विनोद कुमार पांडे का कहना था कि तहरीर मिली थी कि जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से उरई कोतवाल और एक दीवान के देर रात लाइन हाजिर कर दिया और अब मामले की पुनः जांच के आदेश किए गए हैं। आपको बता दें पूरा मामला तो इससे आ रहा है, जहां शनिवार को पुलिस ने पंचनामा भरकर उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाद में उसके खिलाफ पत्नी पूजा की तहरीर पर मारपीट और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया लिया है। वहीं सागर ने पूजा के साथ प्रेम विवाह किया था और पत्नी का आरोप है कि सागर उसके साथ मारपीट करता था, जबकि मृतक के परिजन और मित्रों के अनुसार लड़की के घर वाले कई दिनों से मृतक सागर के साथ मारपीट व पुलिस का सहारा लेकर शादी तुड़वाने को लेकर दबाव डाल रहे थे, जिसकी सूचना मृतक सागर ने पुलिस को भी दी थी, मगर सुनवाई नहीं हुई, जिसके आखिर में तंग आकर सागर ने आत्महत्या कर ली। और इस पूरे मामले में पुलिस की बड़ी चूक यह हो गई कि जो व्यक्ति मर चुका है उसके खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया गया। वहीं कोतवाल विनोद कुमार पांडे का कहना था कि तहरीर मिली थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से उरई कोतवाल और एक दीवान को देर रात लाइन हाजिर कर दिया और अब मामले की पुनः जांच के आदेश किए गए हैं। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रविकांत जी। रविकांत जी, बताइए पूरा मामला। जी शर्मा, जैसा मैं आपको बता दूं कि ये घटना परसों की है। परसों ये पारिवारिक कलह को लेकर एक सागर नाम का जो लड़का था, इसने रात में सुसाइड कर ली थी। इसी को लेकर उसकी पत्नी ने एप्लीकेशन दिया था, तो उसी पर यहाँ के जो निलंबित कोतवाल रहे हैं विनोद पांडे जी, उन्होंने इसके मृतक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया था। बल्कि जब मुकदमा दर्ज किया गया तो उस व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है कि एक मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। ये बहुत बड़ी लापरवाही। इसी को देखते हुए आज एसपी डॉक्टर रवि कुमार जी ने ये संबंधित कोतवाल और एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन में संबंधित कर दिया गया है। जी रविकांत जी, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। वही अगली खबर कासगंज से आ रही है, जहां जिले के हर की पौड़ी गंगा घाट पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थियां विसर्जित की गई। इस दौरान डीएमएसपी सहित भारी संख्या में जनप्रतिनिधि और नेतागण मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थि कलश विसर्जन यात्रा एटा और कासगंज जनपद की 5 विधानसभाओं में पहुंची। भ्रमण के दौरान जहां जहां से अस्थि विसर्जन यात्रा निकली, वहां लोगों ने राम भक्त राजनीति के चाणक्य उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को यादगार नमः आंखों से श्रद्धांजलि देकर पुष्पों की वर्षा की। बाद में यह अस्थि विसर्जन यात्रा सोरो हर की पौड़ी गंगा घाट पर पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पुत्र सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया और उनके सौपुत्र राजमंत्री संदीप सिंह के अलावा भारी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही अस्थियां हर की पौड़ी में विसर्जन की गई और पूर्व सीएम की आत्मा की शांति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। अगली बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है, जहां नोडल अधिकारी ने किया सीएचसी का निरीक्षण। आपको बता दें गोवंश की दशा देख सही करने का दिया आदेश। वहीं निरीक्षण के कर्मियों पर संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है। वहीं कुशीनगर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं नोडल अधिकारी। आपको बता दें निरीक्षण के कर्मियों पर संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। कुशीनगर के 4 दिवसीय दौरे पर है नोडल अधिकारी।
बड़ी खबर कुशीनगर से, नोडल अधिकारी के किया पीएचसी का निरीक्षण। गोवंश की दशा देख सही करने के दिए निर्देश। बता दें, निरीक्षण के कर्मियों पर संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। नगर के 4 दिवसीय दौरे पर है नोडल अधिकारी। बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है ये। अगली बड़ी खबर मैनपुरी से आ रही है, जहां तालाब में डूबने से हुई महिला की मौत। आपको बता दें, पैर फिसलने से तालाब में डूबी वृद्ध महिला। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव निकालने के प्रयास में जुटी। आपको बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं थाना बरनाहल क्षेत्र के ग्राम एमाहसन नगर की घटना है। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस शव को निकालने के प्रयास में जुटी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं अगली खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां गांव रथेड़ी के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक गिरीश जुयाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। जहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक गिरीश जुयाल का मुस्लिम समाज द्वारा जोरदार जबरदस्त ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया गया। रथेड़ी के मुस्लिम समुदाय द्वारा राष्ट्रीय संयोजक का फूलमाला पहनाकर जोरदार नारेबाजी करते हुए गांव में अभिनंदन और स्वागत किया। वहीं आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक गिरीश जुयाल ने कहा कि आज मैं गांव रथेड़ी में मुस्लिम समाज के बीच में आया हूं और मुस्लिमों को संगठन से जोड़ने व उन्हें विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और देश हित पर चर्चा करने के लिए मुस्लिम समाजन के साथ बैठने आया हूं और लगातार भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम देश सेवा में जुड़ा रहता है। अब सबका साथ सबका विकास के तहत कार्य कर रहे हैं और जो भी एक दूसरे की भांति होती है उसे दूर कर रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर वो जगह है जहाँ से कहीं ना कहीं पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को एक दिशा मिलती है। पहली भागवत कथा यहीं हुई थी और यहाँ इंसानियत की शुरुआत और इंसानियत को कैसे चमक मिले उस जगह में से एक है मुजफ्फरनगर। मेरा मुजफ्फरनगर की धरती पर देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के बाद जो अमृत उत्सव के हम साल भर मनाने वाले हैं, सबकी तरक्की सबको सुकून, इस अहद के साथ में जो हम लोग काम करने वाले हैं, उन सब विषयों को लेकर के मेरा यहाँ का प्रवास है। वहीं अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहाँ के बासी, डुमरियागंज, इटावा, कपिलवस्त, शोहरगढ़ के गढ़ग्रस्त क्षेत्रों को मैरून घोषित करने और बाढ़ ग्रस्त किसानों की फसलों के नुकसान के मुआवजा दिलाने को लेकर सपा नेता कमाल अहमद खान ने आज सिद्धार्थनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं जिलाधिकारी के नाम उप जिलाधिकारी सुमादा प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बताया कि जनपद के सभी विधानसभाओं में लोगों के आवास बाढ़ के प्रभावित हो गए हैं। इन्हें आवास दिलाने के साथ साथ जनपद सिद्धार्थनगर के सभी विधानसभाओं के किसानों को उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा भी दिलाने की मांग की गई। इस दौरान कमाल खान ने कहा, बाढ़ के कारण जनपद के लोग भुखमरी के कगार पर हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा एवं खाने पीने की व्यवस्था की प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमारे जनपद में विगत कई महीनों से पूरा जनपद जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से प्रभावित है। तमाम ऐसे गांव हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं।
उनका आवागमन जो संपर्क मार्ग है टूट चुका है और तमाम गांव के लोग जो वास्तव में जो है जिनके पास इस समय स्थिति बड़ी ख़राब है, खाने का राशन नहीं है, व्यवस्था खाने कोई प्रशासन द्वारा नहीं पहुंची है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम आज यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हमारे जनपद में विगत वहीं अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां यूपी में पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर आया बड़ा फैसला। आपको बता दें, अब सीओ के पेशकार बनेंगे इंस्पेक्टर रैंक। पुलिसकर्मी 58 साल उम्र पूरी कर चुके इंस्पेक्टर की होगी तैनाती। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर सुनेंगे सीओ ऑफिस में। आपको बता दें, डीजीपी मुख्यालय की ओर से किए गए हैं ये दिशा निर्देश। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, पुलिस इंस्पेक्टर सुनेंगे सीओ ऑफिस में जन समस्याएं। वहीं डीजीपी मुख्यालय की ओर से किए गए हैं ये निर्देश। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, यूपी में पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर आया बड़ा फैसला। सीओ के पेशकार बनेंगे इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मी। 58 साल उम्र पूरी कर चुके इंस्पेक्टर की होगी तैनाती। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ रहे हैं। जी रोहित जी, बताइए पूरा मामला। लखनऊ में जैसा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये आदेश और निर्देश दे दिया है कि वो 50 साल के इंस्पेक्टर हैं उनको अब सीओ का पेशकार होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो पेशकार होते थे वो कांस्टेबल स्तर के होते थे, जो दीवान होते थे, काफी उम्र दराज होते थे। अभी यह जो डीजीपी का निर्देश आया है, ये साफ तौर पर कहने वाली बात है कि लोगों के लिए प्रशंसनीय है और इसलिए साफ तौर पर देखने वाली बात है। कहीं न कहीं जब इंस्पेक्टर सीओ के पेशकार के रूप में तैयार होंगे, वहाँ पर बैठेंगे तो लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उसका निस्तारण करेंगे। इसी को लेकर आ रही शिकायतों को डीजीपी ने जो है संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद अपनी जो है इन्होंने संस्तुति मोहर लगाई है और अब इंस्पेक्टर की तैनाती होगी जो 50 साल के ऊपर है। जी धन्यवाद रोहित जी तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।